वत्सल भगवान की। तो द्वारिका वालों से पूछते हैं, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारिका वाले कहते हैं, पंडित जी ये द्वारिका की नगरी है। ओ यही द्वारिका की नगरी है? अरे यही तो मेरे बचपन का मित्र रहता है, मेरा कृष्ण रहता है, मेरा कन्हैया रहता है। द्वारिका वालों ने कहा, कौन कृष्ण, कौन कन्हैया? अरे हमने सुना है कि हमारा बचपन का मित्र हमारा कृष्ण यहाँ का राजा है। नगर वाले कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम हमारे राजा के बारे में बोल रहे हो? ऐसे थोड़े ना नाम लेते हैं हमारे राजा का। तो कैसे लेते हैं? बोले, समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती महाराज कृष्ण। कन्हैया कहता है, तुम्हारे सुदामा जी कहते हैं तुम्हारे लिए होगा धर्मपति छत्रपति। अरे हमारे लिए तो हमारे बचपन का मित्र ही है, मैं तो उससे कनुआ ही बोलता हूँ। तो बोलो समलंकृत अलंकृत। अच्छा यह बताओ कि मेरे वो मित्र का भवन कहाँ है? सबने इशारा किया, बोले सामने जो सबसे बड़ा जो महल दिख रहा है वही द्वारिकाधीश का महल है। प्रसन्न होकर के द्वार पर पहुंचे हैं और द्वार पर पहुंच करके द्वारपाल से कहते हैं, क्या यही मेरे कृष्ण का भवन है? द्वारपालों ने कहा, हाँ बिल्कुल यही तुम्हारे कृष्ण का भवन है। बेटा थोड़ा ऊपर करो। ओ बच्चा जा करके जरा सा नीचे बैठना है। मेरे मित्र से कह दो ना कि तेरे बचपन का मित्र आया है, सुदामा आया है, एक बार जा करके कह दो। तो द्वारपाल एक अंदर आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे भटक में न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों से कहा, जरा जाकर के कह दो मेरे बचपन का मित्र आया है, तेरा सुदामा आया है। द्वारपाल भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। भगवान कहते, ब्राह्मण आया है? ब्राह्मण मेरे द्वार पर खड़ा है, उसे सम्मान के साथ अंदर लाओ। द्वारपाल कहता है, प्रभु और दिनों अन्य ब्राह्मण आते थे, लेकिन आज द्वार पर जो ब्राह्मण आया है वो बड़ा अलौकिक ब्राह्मण आया है। प्रभु वस्त्र तो ऐसे पहने हैं उसने, कई जगहों से फटे हुए हैं, पैरों में ना कोई पादुका है, सर में ना कोई टोपी है। प्रभु जब हमने पूछा कि तुम कौन हो, तो प्रभु वह तुम्हें अपने बचपन का मित्र बता रहा है। मेरे बचपन का मित्र, क्या नाम है उसका? प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले
लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी का या चंबा हुआ रुक्मणी का कह गई चंबा ये मेहमान कैसा अजीब लग रहा है ये मेहमान कैसा अजीब लग रहा है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब हो गया है घर पे सुदामा गरीब हो गया नजर पे है पगड़े बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नजर पे है पगड़े नतन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम के बाद मोहन सजा करके कह दो तुम के बाद मोहन सजा करके कह दो मिलने सखा नसीब आ गया है मिलने सखा नसीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गले लगाया है इधर पे सुदामा गले लगाया है इधर पे सुदामा गले लगाया है गले लगाया है गले लगाया अपने मित्र को कंठ से लगा करके भगवान अपने भवन में ले आए। अपने आसन पर भगवान ने सुदामा को बैठा दिया और भगवान सुदामा को निहार रहे हैं। बगल में रुक्मणी मैया बैठी हुई है। रुक्मणी से भगवान कहते हैं, रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ, मैं अपने बचपन के मित्र के पैरों को धोऊंगा। रुक्मणी मैया परात लेकर के आई है और ठाकुर जी बड़े भाव से सुदामा के चरणों को धोने लगे हैं। चरण धोए हैं महाराज। चरण धोकर के अपने ही कमली से, अपने ही दुपट्टे से सुदामा के पैर पोंछे, अपने साथ मित्र के बगल में बैठ गए और बचपन की बातें याद करने लगे। अरे मित्र, इतने दुखों में रहा तो क्या तुझे अपने बचपन का मित्र याद नहीं आया? सुदामा एक बार अपने मित्र को याद कर लेता ना। सुदामा कहते हैं, कन्हैया किस मुख से आता? जब मुझे पता चला तू इतना बड़ा राजा बन गया है, कहाँ तो इतने बड़े भवन में, महल में रहने वाला राजा, और कहाँ मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला ब्राह्मण। कन्हैया कहते हैं, मित्रता में कभी ऐसा देखा नहीं जाता है। हमको गुरुदेव ने बताया है कि वास्तविक मित्र वह होता है जो दुख के समय में अपने मित्र का साथ देता है। फिर भी तो नहीं आए। सुदामा मुस्कुराने लगी।
भगवान कहते हैं अच्छा सुदामा मुझे ये बता तेरा विवाह हो गया या नहीं हुआ? सुदामा कहता है हो गया। प्रभु कैसा मित्र है रे तू मेरा सुदामा? अरे कम से कम अन्य समय तो मुझे नहीं बुलाता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम विवाह में तो मुझे बुला देता। अरे कालिया की फनाली पर ताता थैया करके मैं नाचा था, रासलीला में ताता थैया करके नाचा था, अरे तेरे विवाह में भी नाच देता। सुदामा कहता है मित्र भूल गया। अच्छा कन्हैया मोको ये बता तेरा विवाह हुआ या नहीं हुआ? कन्हैया कहते हैं एक थोड़ा ना हुआ मित्र, मेरे तो 16,108 विवाह हुए हैं। ओ कैसा मित्र है तू मेरा? मेरा एक विवाह हुआ, मैंने तुझे नहीं बुलाया, लेकिन तूने 16,108 विवाह कर लिए। अरे एक विवाह में तुझे मेरी याद नहीं आई, कोई बात नहीं, 2 में नहीं आई, 3 में नहीं आई, और 16,108 विवाह में तुझे एक बार भी मेरा स्मरण नहीं हुआ। भगवान कहते हैं मित्र अगर विवाह की कोई तारीख निर्धारित होती तभी बुलाता ना तुझे। अब तो कभी कारागार में गए वहां से ले आए, कभी जंगल गए वहां से ले आए। अगर तिथि निर्धारित होती सुदामा तो तुझे जरूर बुलाता। अच्छा मित्र मुझको ये बता क्या तू मेरे पास खाली हाथ आया है? कुछ लाया नहीं? सुदामा कहते नहीं मित्र मैं कुछ नहीं लाया हूं। अरे कुछ तो लाया होगा? कुछ नहीं लाया हूं। भगवान समझ गए कुछ तो लाया है, और भगवान ने कहा सुदामा जरा खड़े होना, जरा मेरे गले से लगना। और जैसे सुदामा भगवान के गले से लगे चावल की पोटली नीचे गिर गई महाराज। ओ सुदामा अभी भी अकेले अकेले खाने की आदत नहीं गई तेरी है? तुझे पता है एक बार गुरुदेव ने कुछ चने दिए थे और तो अकेले अकेले जंगल में खा गया था, और आज जब भाभी ने चावल भेजे हैं इसे भी तो अकेले खा रहा है। और चावलों की पोटली भगवान ने खोली और कहा अच्छा सुदामा ये बता जब भाभी ने ये चावल भेजे कुछ बोला या नहीं बोला? सुदामा कहते हाँ बोल तो रही थी कुछ। क्या बोल रही थी? बोले 1 मास भई पाक में 2 एकादशी होए। भगवान कहते चलो ठीक है, और भगवान कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे दर पर रोज द्वादशी होए। और पहली मुट्ठी चावल को निकाला है भगवान ने, और उसको भाव से भगवान ने पहली मुट्ठी चावलों को ग्रहण किया, खा लिया महाराज। दूसरी मुट्ठी चावल निकाला है, और दूसरी मुट्ठी चावलों को ग्रहण करके भगवान ने सुदामा को दूसरा लोक भी दे दिया। और जैसे तीसरी मुट्ठी चावल निकाल रहे थे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ दिया। प्रभु सुदामा को सब कुछ दे करके क्या सुदामा बनने का विचार है? और तुरंत भगवान ने वह चावल उत्तर दिशा की तरफ फेंक दिए। उत्तर दिशा में आज भी बद्रीनाथ विराजमान है, और उसी दिन भगवान ने इन चावलों को श्राप दे दिया कि आज के बाद मेरे किसी भी विग्रह में यह चावल नहीं चढ़ेंगे, मेरे किसी भी दिवस में यह चावल नहीं चढ़ेंगे। इसीलिए सज्जनों एकादशी के दिन घर में चावल नहीं खाए जाते हैं। अगर एकादशी के दिन में चावल ग्रहण करोगे तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी नारायण हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। चावल ही क्या भगवान के किसी भी विग्रह के ऊपर चावल नहीं लगाए जाते हैं। इसलिए जब हम घर में सत्यनारायण जी का पूजन करते हैं, सत्यनारायण के पूजन के समय में सत्यनारायण जी को जौ चढ़ाया जाता है। घर में अगर ठाकुर जी रखे हैं तो ठाकुर जी को भी चावल नहीं लगाने चाहिए। ठाकुर जी को या तो जौ लगाइए या तो सफेद तिल लगाइए। शालिग्राम जी रखे हैं तो शालिग्राम जी को भी जौ या तिल लगाने चाहिए। चावल भगवान के किसी भी विग्रह के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते। यही नियम है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि भगवान रुष्ट हो गए थे
कि मेरे भक्त ने मुझके मेरे लिए प्रसाद भेजा था, चावल भेजे थे और रुक्मणी ने इनको रोक दिया। तो उसी दिन भगवान रुष्ट हो गए हैं और पुनः इन चावलों को वरदान दिया कि जहाँ जहाँ मेरे प्रसिद्ध शक्ति, जहाँ जहाँ मेरे प्रसिद्ध पीठ होंगे वहाँ वहाँ केवल चावल का ही प्रसाद चढ़ेगा। इसलिए चाहे तुम जगन्नाथ चले जाओ वहाँ भी चावल का भोग लगता है, बद्रीनाथ चले जाओ वहाँ भी चावल का भोग लगता है। अब तो कई दिन हो गए भगवान के यहाँ रहते हुए। एक दिन सुदामा को अपने घर की याद आने लगी। भगवान से कहते हैं कन्हैया अब कई दिन हो गए हैं मुझे तेरे यहाँ, अब मेरा मन कर रहा है कि अब हम यहाँ से चले जाएं। मेरा मन कर रहा है कि अब हम चलें। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जाओ। फिर सुदामा सोचने लगे इतना गरीब बनकर के मैं इसके घर आया था और जब मैंने इससे कहा कि मैं जाऊं तो ये मेरे से कह रहा जाओ। फिर पूछने लगे कन्हैया क्या मैं जाऊं? भगवान ने कहा जाओ। सोचने लगा कम से कम इतना तो बोलता ले, कुछ पैसे ले जा। अरे इतना गरीब बन करके मैं आया था इसके पास, ये तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है। बोला कन्हैया जाऊं मैं? भगवान ने कहा जाओ। और सुदामा जी जैसे ही उठे भगवान ने कहा अरे सुदामा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, थोड़ा सा तेरा तिलक तो कर दूं। भगवान ने ललाट देख लिया था कि सुदामा को चाहे कितना ही दे दूं इसके पास कुछ शेष नहीं रहेगा, क्योंकि इसके सर में तो श्री क्षय लिखा हुआ है। अरे सुदामा ले तुझे थोड़ा तिलक कर देता हूँ। भगवान ने तिलक की थाली मंगाई है और सुदामा के सर पे भगवान ने तिलक किया है और श्री क्षय को भगवान ने सुदामा को अक्षश्री बना दिया। अक्षश्री सरोमाणम, भगवान ने सुदामा को अक्षश्री बना दिया। सुदामा को भगवान ने कंठ से लगाया और विदा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे दयालु है मेरे गोविंद, ऐसे कृपालु है मेरे गोविंद कि तीनों के भी सहारे बन जाते हैं। जिसका कोई सहारा ना हो उसके सहारे मेरे गोविंद होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अन्य कई वृतांत ऐसे हैं जिन वृतांतों को सुन करके भगवान